नेक्स्ट हमारे पास आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं एमडीकेट के। नेक्स्ट जो 41 एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने लगे। तो 41 हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द अपेंडिक्स इज अटैच टू विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के हमारे पास जो है 3 हिस्से हैं, सिकम, कॉलम और रेक्टम। ठीक है, हमारे पास के 3 हिस्से हैं। तो ये हमारे पास जो है अपेंडिक्स ये वाली जगह, ठीक है, ये जिस जगह से अटैच्ड है तो वो पार्ट होता है हमारे पास सीकम। ठीक है, ये हिस्सा सीकम है और ये हिस्सा सारा कॉलोन है और ये लास्ट पार्ट जो होता है ये रेक्टम होता है। तो हमारे पास अपेंडिक्स जो जिस पार्ट से अटैच्ड होती है उसको बोलते हैं सीकम, और अपेंडिक्स का सूज जाना, इन्फ्लेम हो जाना, उसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, हमारे पास तो वो एक डिजीज़ है जिसमें मतलब जो है वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसके नतीजे में इसको रिमूव कर दिया जाता है। और अपेंडिक्स देखा जाए तो हमारे पास इसे हम वेस्टिजियल या इसे हम एक रूडिमेंट्री आर्गन बोलते हैं। मतलब इसका जो हमारे अंदर कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे मतलब जो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट का यही मानना है कि इसका जो है कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है हमारे बॉडी में। फिर हम देखें विच स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक इज़ एप्रोप्रिएट फॉर आर्टरीज। भी आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं, मतलब मोटी होंगी उनकी दीवारें और उनके अंदर मसल्स होते हैं। ठीक है, और वाल्व की बात करें तो ये हमेशा वेन्स में होंगे। ठीक है, हाईली परमिएबल वो हमारी कैपिलरीज होती हैं, और लार्ज ल्यूमेन की बात करें तो वो हमारी वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज के लिए जो अप्रोप्रिएट जो हमारे पास आंसर है वो थिक और मस्कुलर। फाउंड food sample contains long chain of amino acid bounded together. This indicate presence of अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन है, तो उसे हम जो है पॉली पेप्टाइड भी कह सकते हैं, और वो हमारी क्या होगी, एक प्रोटीन होगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर यूजफुल इन कैंसर डायग्नोसिस बाय। भी मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारे पास डिटेक्ट करती है स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स। ठीक है, ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं ये एंटीबॉडीज़, कैंसर के सेल्स का जो ग्रुप होता है। मेन फंक्शन ऑफ फेरिंग्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स हमारे गले का वो हिस्सा है जो हमारे पास, ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, अब इस हिस्से को जो हमने ये हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा फेरिंग्स है। और फेरिंग्स वो पार्ट है जहाँ से 2 नालियाँ स्टार्ट हो रही है, एसोफेगस जो हमारी फूड पाइप भी कहलाती है और ट्रैकिया जो हमारी विंड पाइप भी कहलाती है। तो दोनों के लिए जो ये पाथ होता है, ठीक है, वो हमारे पास नेक या माउथ तक ये ऐसा जो होता है उसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, जो नाक तक होता है उसे हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, और जो माउथ के रीजन में आ रहा है उसे हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और उसके नीचे जो है गर्दन के हिस्से में आ रहा है उसे हम हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। तो जो हमारे पास जो है सर्व एज पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स मतलब ये रास्ता है हवा के लिए और खुराक के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 46 एमसीक्यूज है। द मेन काज ऑफ एक्यूट किडनी फेल्योर इज। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो है किडनी फेलियर जो है एक्यूट हो रही है, मतलब एक जो है हमारे पास किडनी फेलियर की हम 2 टाइप्स बनाते हैं, एक क्रोनिक बताते हैं और एक एक्यूट बताते हैं। एक्यूट मतलब एकदम हो जाए वो कोई चीज़ और उसमें शदीद जो है पेन हो, तो वो एक्यूट कहलाएगा। और क्रोनिक वो है जो स्लो है, पेन उसमें आपको यूजुअली फेल नहीं होगा, इतना पेन होगा आप बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन किडनी आपकी स्लोली जो है इतनी डैमेज हो जाएगी कि वो डैमेज रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब लेस स्वेटिंग में पसीने का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर से भी किडनी का इतना वास्ता नहीं है। ज़्यादा पीना, पानी पीना किडनी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, लीवर ख़राब हो जाए, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम, अमोनिया एक टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक, उसको यूरिया में, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का लीवर का काम है। अगर लीवर ही नाकाम हो जाए फिर वो टॉक्सिक मटेरियल आएंगे किडनी के पास और किडनी भी फेल हो जाएगी। ठीक, तो एक्यूट किडनी फेल मतलब एकदम से जो किडनी फेल होगी, वो अगर लीवर फेल हो गया तो एकदम से वो किडनी फेल हो जाएगी। ड्यूरिंग डायस्टोल द हार्ट चैम्बर, तो हमारे पास जो है डायस्टोल और सिस्टोल हम ब्लड प्रेशर में भी टर्म यूज़ करते हैं। डायस्टोल वो टाइम होता है जिसमें हमारे हार्ट के चैम्बर रिलैक्स हो जाए और उनके अंदर ब्लड फिल हो जाए। सिस्टोल में जिसमें हमारे ब्लड के चैम्बर्स कंट्रैक्ट हों और ब्लड हार्ट से बाहर चला जाए। किडनी परफॉर्म द रेस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ, हमारे पास जो है एक हार्मोन है, ठीक है, विच टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस इन दिस सिचुएशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH भी इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसे हम वैसोप्रेसन भी बोलते हैं। ठीक है, अब वैसोप्रेसन कहें ADH है, अगर भाई वो वर्क कर रहा है तो वो क्या कराता है, हमारे पास जो है
Kidney performs the regulator under the effect of antidiuretic urinating. Which type of urine is produced in this situation? ठीक है, अब वो कह रहा है हमारे पास किडनी ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है, उसमें इफेक्ट कैसा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन वर्क कर रहा है तो किस तरह का यूरिन जो है प्रोड्यूस होगा। भाई एडीएचआई काम है वाटर एब्जॉर्ब कराना, ठीक है, यूरिन में से, या यूरिनरी ट्यूब्यूल जो होती है हमारे पास, वो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले वगैरह, स्पेशली लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वहाँ से मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब होता है, डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है, लूप ऑफ हेनले का वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन किस किस्म का बनेगा, कंसनट्रेटेड बनेगा, या हम उसे बोलेंगे हाइपर जो है टोनिक बोलेंगे, ठीक है, हाइपरटोनिक होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कम होगा, मतलब उसके अंदर फ्लूइड कहें या वाटर कहें बहुत कम होगा। उसके बाद ए पर्सन हैज स्वेलिंग लिम्फ नोड्स आफ्टर थ्रोट इन्फेक्शन, व्हाट डज दिस जो है इंडिकेट। भाई हमारे पास जो है लिम्फ नोड जो होते हैं, ये समझ लो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, वाइट ब्लड सेल्स का सिस्टम होता है, अगर वो सूझ जाए तो समझ लो उससे का ये इम्यून सिस्टम इस चीज़ को रिस्पांस दे रहा है, ठीक है, इम्यून सिस्टम की वजह से ये चीज़ें जो लिम्फ नोड स्वेल हो जाती हैं। जब वो किसी इन्फेक्शन से हमारे वाइट ब्लड सेल लड़ते हैं, वो जमा हो जाते हैं, फिर वो उनकी जो है वहाँ पर लिम्फ नोड सूझ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी वो गोलियाँ या इस तरह छोटे छोटे दाने गले में आपको नज़र आते हैं बाजू का इन्फेक्शन की सूरत में, तो वो हमारे पास होती है स्वॉलन लिम्फ नोड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, आउटर पार्ट ग्रे मैटर कहलाता है, इनर पार्ट वाइट मैटर कहलाता है। मतलब आउटर पार्ट में जो है सेल बॉडीज़ ज़्यादा होंगे, इनर पार्ट में वो जो हमारे पास जो है हम कहें जो होंगे वो एक्सॉन्स वगैरह, डेंड्राइट्स वगैरह ज़्यादा होंगे, ठीक है, जहाँ एक्सॉन्स वगैरह होंगे उनके ऊपर वो मैलन शिफ्ट होगी, इसी वजह से वो कहलाएगा वाइट मैटर। अच्छा, उसके बाद अंडर अ माइक्रोस्कोप प्लांट सेल्स अपीयर रिजिड इन शेप अनलाइक फ्लेक्सिबल एनिमल सेल, विच स्ट्रक्चर एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। भाई वो कहता है कि प्लांट के सेल सख्त नज़र आते हैं, जबकि एनिमल के सेल जो है उन्हें फ्लेक्सिबल होती है, उनमें लचक होती है। अब प्लांट के सेल के सख्त स्ट्रक्चर शेप होने की वजह यह है कि उनके अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है, सेलुलोज और लिग्निन वगैरह उनके अंदर मौजूद है जो उनके सेल वॉल को सख्त बना रहे हैं। विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज बेंडिंग ऑफ एल्बो जॉइंट एंड हैज़ अ सिनोवियल कैविटी। भाई हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट और प्यूबिक जॉइंट नहीं, आंसर हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट और बाल एंड सॉकेट जो जॉइंट है हमारे वो सिनोवियल जॉइंट है, मतलब इनके बाहर एक सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है, तो ये जॉइंट सिनोवियल कहलाते हैं और इनके अंदर सिनोवियल कैविटी भी होती है। एल्बो बोलते हैं हमारे पास ये कोहनी जिसे हम कहते हैं वो वाला जॉइंट, ठीक है। इफ राउंड सीडेड प्लांट इज फर्टिलाइज्ड एंड ऑल ऑफस्प्रिंग आर आल्सो राउंड सीडेड, बोथ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग मस्ट बी ट्रू। वो कह रहे हैं हमारे पास एक गोल बीज वाला जो मटर का पौधा हमने जो उसकी खुद की आपस में फर्टिलाइजेशन करें, और उसके अगले जो है हमारे पास जनरेशन है वो भी सारी राउंड सीडेड है। अब राउंड के लिए हम वो यूज़ करते हैं कैपिटल आर, मतलब वो डोमिनेंट कैपिटल आर है, दोनों आर आ रहे हैं, ठीक है, अब दोनों आर आ रहे हैं, दूसरे पौधे के पास भी दोनों आर आ रहे हैं, तो उन दोनों को हम फर्टिलाइजेशन कराने तो अगली जनरेशन में भी वो यही आएंगे, आर ही आएंगे, मतलब तो उनके बीज राउंड ही होंगे। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप दैट लैक्स न्यूक्लियस एंड इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, विच क्लासिफिकेशन वुड बी बेस्ट फिट द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास जो है एक सेल देखा है, उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, तो वो हमारे पास ऐसे सेल जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट, जिनका प्रॉपर न्यूक्लियस हो वो कहलाता है यूकैरियोट। अगर एक से ज़्यादा सेल होते हैं फिर वो मल्टी सेलर होते, तो वो उसने एक सेल की बात की तो वो है तो यूनिसेलर, लेकिन अगर उसका न्यूक्लियस नहीं है असल में तो वो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोट कहलाएगा, ठीक है। प्रो का मतलब होता है पुराना और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है नया या असल और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। 55 MCQs। इन बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन कैन बी डेवलप्ड बाय क्लोनिंग ऑफ, भाई जीन जो है उसकी कॉपी करके हम जो है एंटीजन बना सकते हैं पैथोजन के लिए। एंटीजन हमारे पास जो है समझ लो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स जिसे पहचान सकेंगे, और उसके बाद अगर वो असल वायरस हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ना जान सकती है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल क्लोज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। एट्रियोवेंट्रिकल वाल जो है, ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के वाल दरम्यान जब वो वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब ऊपर से एट्रिया ऊपर वाले चैम्बर, वेंट्रिकल नीचे वाले चैम्बर, ठीक है, ये पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन था, ऊपर एट्रिया ऊपर वाले चैम्बर, वेंट्रिकल नीचे वाले चैम्बर। जब ऊपर वाले चैम्बर का ब्लड जो है इस तरह पंप होकर नीचे वाले चैम्बर में आएंगे, नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स बोले, जब वेंट्रिकल के वो चैम्बर्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड उधर वापस ऊपर वाले चैम्बर में ना जाए, तो वहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, वाल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो
वो क्लोज हो जाएंगी और इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल बोलेंगे। मतलब वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो वो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, और वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहे हैं डायस्टोल। अच्छा, फिर हमारे पास ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, इफ़ मतलब हमारे पास आर दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं, ठीक है, वाई दोनों डोमिनेंट जीन हैं, और क्रॉस विद स्मॉल आर दोनों रिसेसिव जीन और स्मॉल वाई दोनों रिसेसिव जीन। अब वो बात करें हमारे पास जो इनकी हमने क्रॉसिंग कर दी, मतलब एक पौधा है वो राउंड है और येलो कलर वाला है, ठीक है, दूसरा पौधा है वो रिंकल्ड है और ग्रीन कलर वाला है, इन दोनों की हम क्रॉसिंग ओवर कराएं तो हमें अगली जनरेशन में क्या रेशो मिलेगी, भी अगली जनरेशन हमने दिखाई हुई है, ठीक है। तो व्हाट विल बी रेशियो ऑफ आर वाई टू आर एन इन दी F1 जनरेशन, तो ये हमारे पास F1 जनरेशन दिखाई हुई है, ठीक है। F1 जनरेशन में हमारे पास जो रेशो अगर देखें तो हमारे पास ये आ रही है, ये उनके जो है इनकी रेशो हमारे पास जो है कुछ डोमिनेंट वाले सारे ज़ाहिर होंगे, ठीक है, आर डोमिनेंट है उधर वाई डोमिनेंट, तो F1 जनरेशन में हम क्या कह सकते हैं, 1 और 0 तरह की हो सकती है। F2 में जो हमारे पास जो आएगी जनरेशन वो इस तरह होगी, ठीक है, 9 3 3 और 1। अच्छा, नेम दी आइडिया ऑफ डार्विन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल हु पोजेस बेनिफिशियल ट्रेस। भाई डार्विन की जो सारी थ्योरी है एवोल्यूशन की, वो जिस चीज़ पर डिपेंड करी वो नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जिस तरह हम सिलेक्ट करते हैं जानवरों को, भाई हमने जानवरों की फॉर्स में मेटिंग करानी है, ठीक है, उनकी रिप्रोडक्शन करानी, तो हम ऐसा जानवर ढूंढेंगे जो फॉर एग्जांपल मतलब हट्टा कट्टा तगड़ा हो, गोश्त ज़्यादा हो, दूध ज़्यादा दे, इस तरह बड़ा हो, उस तरह की, तो हम सेलेक्ट करते हैं ना। कुदरत भी इस तरह सेलेक्ट कर रही है, मतलब वो भी इस तरह जो फिट होता है इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, कुदरत उसको चीज़ चूज़ करती है। बीमार है, जो कमज़ोर है, फूड को हासिल नहीं कर पा रहा, वो रिप्रोडक्शन के लिए मेटिंग में वो कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो किसी भी हिसाब से अगर वो कमज़ोर है, वीक है, तो वो नेचर उसे सेलेक्ट नहीं कर पाती, जो फिट होता है वही सिलेक्ट हो पाता है। तो ये कहलाती है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इन्वायरमेंट में जो चीज़ें चेंजिंग आए उसको बर्दाश्त कर सकें। एटलीस्ट हाउ मैनी सैक्राइड यूनिट मस्ट बी प्रेजेंट इन ओलिगोसैक्राइड। भाई ओलिगोसैक्राइड में 2 से लेकर 10 तक जो है मोनोसैक्राइड के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो हमारे पास कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 10। तो एटलीस्ट हमारे पास जो आंसर है वो 2 है, ठीक है, कम से कम 2 हो, 2 से ज़्यादा 10 हो सकते हैं। ए डॉक्टर टेप्स बिलो द नी लेग्स फॉरवर्ड, व्हाट डज दिस शो। अब वो कह रहे हैं हमारे पास एक डॉक्टर जो है टैप्स, वो वहाँ पर वो देखते हैं अक्सर, वो कोई इस तरह की स्टिक वगैरह के साथ वो घुटनों को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब नी को जब ये लगती है ना कोई चीज़, हमें देखते हैं ना हमारा कोई घुटना या कोहनी कभी किसी चीज़ में लग जाए, टेबल वगैरह में, दीवार वगैरह, तो हमें वो करंट सा लगता है। अब मतलब वो हम चेक कर रहे होते हैं कि स्पाइनल कार्ड से इसे वर्क कर रही है नहीं। अगर हमें इस तरह करंट सा लगता है तो इसका मतलब वो सिग्नल जो जा रहे हैं, हमने जो चीज़ लगाई है वहाँ पर घुटने में, कोहनी में, वहाँ पर वो जो नर्व मतलब खिंचती है थोड़ी, ठीक है। तो अगर वो नर्व खींचेगी तो मतलब वो सिग्नल स्पाइनल कार्ड तक जा रहा है, तो स्पाइनल कार्ड वर्क कर रही है, ठीक है। तो डॉक्टर बाज़ औक़ात इस तरह किसी को चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, बंदा गिर जाता है, तो उसमें वो चेक करते हैं कि उसकी स्पाइनल कार्ड वर्क कर रही है नहीं, इस तरह। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर विच पार्ट ऑफ द यूट्रस डिजनरेट्स। भाई फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो जो एंडोमेट्रियम की लेयर वो थिक होती जाती है, ठीक है, वो एग वहाँ पर फर्टिलाइज मौजूद होता है, वो ग्रो होकर पूरा एक बेबी बनाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, एंडोमेट्रियम की लेयर टूट जाती है, जिससे ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स होते हैं, जिसे हम मेंसेस बोलते हैं। विच प्रोसेस यूज mRNA टू मेक प्रोटीन। भाई मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम पर कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। भाई सिफिलिस जो है, ठीक है, एड्स हैं, सिफिलिस हैं, ठीक है, हमारे पास ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। द गोल्जी apparatus is structurally made of series of flattened membrane बाउंडेड सेक्स कार्ड। भाई जो गोल्जी अपरेटस है उसमें देख तो ये थैलियाँ होती हैं, उनका ढेर लगा हुआ है, स्टैक लगा हुआ है, उसकी मेम्ब्रेन के स्टैक को या एक मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर नहीं बोलते। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हमारे पास वो सेक्स क्या कहलाते हैं, थैलियाँ जो हो क्या कहलाते हैं, उन थैलियों को हम बोलते हैं सिस्टर नहीं, ठीक है। और ये वाला जो ट्रांस फेज कहलाता है वो फॉर्मिंग फेज कहलाता है, मतलब यहाँ से थैलियाँ बन के रिलीज होती जाती हैं, ठीक है, सिस फेज भी बोलते हैं। और उनका जो गैप होता है बीच में खाली जगह, जिसके अंदर ये एंजाइम्स वगैरह या कोई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह कोई मॉलिक्यूल बीच में मौजूद होगा, वो ल्यूमन कहलाएगा। ये एंजाइम वगैरह बनवाते हैं, इस तरह के हार्मोन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर बन रही होती हैं।
विच टाइप ऑफ चेंज इज अ नर्व इम्पल्स। भाई नर्व इम्पल्स में इलेक्ट्रिकल चेंज भी होती है, केमिकल चेंज भी। इलेक्ट्रिकल मतलब वो करंट की शक्ल में मैसेज आ रहा होता है, केमिकल मतलब वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ केमिकल चेंज होती है तो वो हमारे पास जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो, और जो हमारे पास नर्व इम्पल्स में दोनों कोऑर्डिनेशन होती है, इलेक्ट्रिकल भी केमिकल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड फ्लोज थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। भी जो लिम्फेटिक वेसल्स में मतलब वाइट ब्लड सेल्स की अलग से नालियाँ होती हैं, उनमें जो फ्लूइड जा रहा था उसे लिम्फ बोलते हैं। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है हम प्लाज्मा बोलते हैं। जो हमारे पास लीवर का जो फ्लूइड है उसे हम बाइल बोलते हैं, ठीक है। और ब्लड का फ्लूइड है, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, साल्ट्स वगैरह या इस तरह के प्रोटीन्स वगैरह, उन सारे को मिलाकर हम सीरम होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएटेड इन द यूरिन ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन। जो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे अंदर वो यूरिया है। मतलब हमारी बॉडी में अमोनिया भी बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है, क्रिएटिन भी बनता है, लेकिन कॉमन जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है। हिप्पोकैम्पस मेनली इन्वॉल्व इन। भाई हिप्पोकैम्पस का जो मेन काम है वो मेमोरी को जो है फॉर्मेशन है उसकी स्टोरेज, ठीक है। द कोवेलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। और द आउटर पार्ट ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन एंड रेस्टिंग न्यूरॉन इसकास। आउटर पार्ट जो है हमारे पास एक्सॉन का रेस्टिंग में क्या होता है, आउटर पार्ट पॉजिटिव होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, ठीक है। हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन में इनसाइड जो चार्ज बताते हैं -70 मिलीवोल्ट, मतलब अंदर चार्ज नेगेटिव है तो बाहर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक्शन में अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव हो जाता है, इस तरह ऑपोजिट हो जाता है। हमारे पास जो है 71 MCQs है। विच क्लास ऑफ एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। भाई जो अमोनोटेलिक होते हैं या जो एक्वेटिक जो होते हैं, जो अमोनिया खारिज करे अमोनोटेलिक, जो यूरिया खारिज करे यूरोटेलिक, जो यूरिक एसिड खारिज करे यूरिकोटेलिक, ठीक है। इस तरह जो अमोनिया खारिज करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक बोलते हैं, और वो अक्सर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे जिस तरह फिशेस वगैरह, ठीक है। यूरोटेलिक जो हमारे पास जिनके पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर मोल्स जिस तरह मैमल्स वगैरह हो गए, ठीक है। और यूरिकोटेलिक जो पानी जिनके पास बहुत कम होता है या पानी पीते ही नहीं, जिस तरह बर्ड्स वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, वो हमारे पास यूरिकोटेलिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ट्रेवलिंग इन अ टिपिकल न्यूरॉन। भाई डायरेक्शन न्यूरॉन की होगी, डेंड्राइट से जाएगी, डेंड्राइट से पहुंचेगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएगी एक्सॉन से। मतलब डेंड्राइट रिसीव करता है, रिसीव करके वो सेल बॉडी में आएगी, सेल बॉडी से आगे कहाँ जाएगी, वो एक्सॉन के पास जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड दैट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। होमोपोलीसेकेराइड मतलब ऐसा पॉलीसेकेराइड जिनका मोनोमर यूनिट एक हो, ठीक है। तो हमारे पास काइटिन का मोनोमर यूनिट एक ही होता है, एन ग्लूकोज एसिटाइलमाइन, ठीक है। आर्थ्रोपोड में भी होता है काइटिन, उनका जो एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स का हम कहें या आर्थ्रोपोड्स का कहें वो उससे बना होता है, और फंजाई की जो सेल वाल है वो भी काइटिन से बनी होती है। तो होमोपोलीसेकेराइड ये वही है। अच्छा, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन लिविंग थिंग्स आर। भाई हमारे पास जो अबंड ये सारी लिपिड्स की टाइप है, टर्पीन्स हैं, वैक्सेस हैं, स्टीरॉइड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो एसाइल ग्लाइसरोल है, ठीक है। इसके अंदर वो एक ग्लाइसरोल होता है और 3 वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट जॉइन अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। भाई अमाइनो एसिड की जो बॉन्ड होती है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन में बॉन्ड होगी, समय फॉर एग्जांपल जो कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड होती है उन्हें हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड में जो बॉन्ड होती है उसे बोलते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन। भाई एंजाइम भी गोल होते हैं, हार्मोन भी गोल होते हैं, और रास्तों वाले प्रोटीन वो भी अक्सर गोल होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं और इस तरह ये फाइब्रस धागों की तरह। तो हमारे पास कोलाजन जो है फाइब्रस प्रोटीन है, हमारे स्किन में होती है, हमारी हड्डियों में होती है, हमारी कार्टिलेज में भी होती है। विच स्पेशलाइज सेल्स ऑफ लिवर परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। भाई उससे कफर सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब चीज़ों को खा जाते हैं इस तरह, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डार्विन द मेन फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन इज। फिर से वही बात, डार्विन के जो आइडिया है एवोल्यूशन के, एवोल्यूशन कराने वाली जो मेन ताकत है वो नेचुरल सिलेक्शन है। बिसाइड फर्टिलाइजेशन द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। भाई फेलोपियन ट्यूब में एक काम तो फर्टिलाइजेशन होगा, इसके अलावा हमारे पास जो है इसका दूसरा काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम टू यूट्रस। भाई जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, दूसरा काम फेलोपियन ट्यूब का ये है कि उसे यूट्रस की तरफ ट्रांसपोर्ट करे जहाँ पर वो इम्प्लांट हो सके एंडोमेट्रियम में, और वहाँ पर उसकी ग्रोथ हो, ठीक है। ये हमारे पास दिखाया हुआ, ये सारी हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये ओवरी यहाँ से एक बनेगा, एक बनकर यहाँ से रिलीज होकर यहाँ तक पहुँचता है फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर जब पहुँचता है तो इधर से स्पर्म आएगा, स्पर्म आकर यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में इसी जगह पर एग और स्पर्म जो है फर्टिलाइज होगी, ठीक है। मिलेंगे तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद फेलोपियन ट्यूब का ही काम है कि इधर से इसको भेजना इधर, ठीक है हमारे पास।
ये यूट्रस की जो बाहर वाली लेयर है ये एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, वहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं इम्प्लांट होना, तो एक वहाँ पर इम्प्लांट होगा। ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये इसके तरह निकले हुए स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं इसे फिम्ब्रिया बोलते हैं। ये सारी ओवरी है, ठीक है, ये वजाइना कहला रहा है, ये बर्थ कैनाल या सर्विक्स कहलाती हैं। ठीक है, मसल्स के लेयर मायोमेट्रियम, वैसे स्किन लाइक लेयर वो एंडोमेट्रियम, वहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये हमारे पास फंडस पार्ट कहलाता है इस तरह, और इसी को हम फेलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउ टू स्टिक टू पोलर सरफेस लाइक वुड। भाई वाटर का किसी दूसरे चीज़ के साथ जुड़ना एडिशन होता है, आपस में जुड़ना कोहिजन होता है। वाटर के मालिक्यूल के साथ अट्रैक्ट किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, वो कोहिजन है। वाटर का मालिक्यूल किसी दूसरे कंपाउंड के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, वो अक्सर पोलर होंगे या आयनिक होंगे, तो उसे हम एडिशन बोलेंगे। लास्ट एमसीक्यू है, दी वाटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन किडनी इज रेगुलेटेड बाय ADH। भाई एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वाटर कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन सिक्रेशन। भाई ADH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी पोस्टीरियर लोब दो हार्मोन खारिज करता है। एक होता है हमारे पास ADH और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम है हमारे पास जो है वो बर्थ में जो है बेबी के बर्थ में यूट्रस को कंट्रैक्ट करवाना और जो है मिल्क को रिलीज करवाना। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट से, उसमें भी उसका काम होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो MD कैट के सेबा के जो हमारे पास 10th IBA के जो MCQs थे बायोलॉजी वाले, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए।